बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त तमाम कहानी नवाज शरीफ की वतन वापसी के गिर्द घूम रही है। नून लीग तैयारियां भी कर रही है। लंदन और पाकिस्तान में मीटिंग्स धड़ाधड़ जारी हैं। नून लीग अच्छा शो कर लेगी? देखिए करामत मुगल साहब, पहले तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि तमाम कहानी जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के गिर्द घूम रही है। अच्छा। यानी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो तमाम कहानी है ना, वो इस वक्त बिजली के बिल के गिर्द घूम रही है। वो इस वक्त एक आम पाकिस्तानी शहरी हम्म। उसकी आमदन के गिर्द घूम रही है, हम्म। उसके मुआशी हालात के गिर्द घूम रही है, हम्म। पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत, पाकिस्तान में जो कारोबार है उसके गिर्द घूम रही है। और जो भूख इस वक्त, जो अफलास, जो गुर्बत जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, सारी कहानी उसके गिर्द घूम रही है। आ जाएंगे, अच्छा शो कर लेंगे, अच्छा शो को मदारी भी कर लेता है। हम्म। अच्छा शो वो सलाजीत और वो बेचने वाले, वो जो सांदे का तेल बेचने वाले होते हैं, वो भी बड़ा अच्छा शो कर लेते हैं। हम्म। आ जाएंगे, आप करेंगे। हम्म। जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, उन मीटिंग्स की अंदरूनी कहानियां, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी मत मारी जाती है। हम्म। आप अपना पल्लू उठा के अपना पेट नंगा करके दिखाते हैं लोगों को। सही। अब कुछ मीटिंग्स हैं, वो ज़ाहिर है कि क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं। मीडिया को उसका एक्सेस नहीं मिल सकता जब तक आप खुद ना आके, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हम्म। आके लोगों को खुद ना बताएं कि हमने क्या मीटिंग की है, क्या एग्जैक्टली चल रहा है। बिल्कुल। लोग अंदाजे ही लगाते हैं ना फिर बाहर बैठ के। देखिए, मियाँ साहब ने जब से वापसी का ऐलान किया तारीख, हम्म। उसके बाद से आपने देखा है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपको नज़र आता है कि मियाँ साहब की वापसी की तारीख का ऐलान होता है। साथ ही एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जाते जाते उमर अता मदयाल का, हम्म। कि नैब नैब तरामीम तरामीम जो कलदम। है ना, उनको कलअदम करार दे दिया जाता है और फिर केसेस खुलने वाला मामला हो जाता है। और फिर मियाँ साहब एक तकरीर फरमाते हैं। सही। उस तकरीर में वो कहते हैं कि मैंने साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हम्म। और एक सिटिंग सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसने आगे चल के चीफ जस्टिस बनना है, जी। मैंने उनका एहतसाब करना है। अब आप इसको ज़रा टेक्निकली देखें ना, मैं आता हूँ उस डिटेल की तरफ जो इस वक्त मेरा ख्याल है टॉक ऑफ द टाउन है, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात हो रही है ना, हम्म। वो डिटेल जो अंदरूनी कहानी है उस मीटिंग की, वो अब जो सामने आई है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, मियाँ साहब के पास इस वक्त बेचने के लिए क्या है? यानी आप फिगर्स बताएंगे कि 2017 में इतने का पेट्रोल था, 2017 में फलां थी कीमत, फलां थी। एक तो ये कि आमदन उस वक्त कितनी थी, हम्म। ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइसेस क्या थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो भी बहुत महंगा था, महंगाई तो बिल्कुल। थी, बहुत ही। उसी कंपैरिजन में थी। वरना तो फिर हम्म। आप चले जाए ना, परवेज मुशर्रफ के दौर में कितनी थी। अब उन्हें कनेक्ट करना है लोगों तो के मैं साथ। कायदे आजम के दौर में क्यों ना चला जाए? हाँ, उससे भी पहले चले हाँ, जाएं, वो जब आसानी जब हो रुपए जाएगी। एग्जिस्ट नहीं करता हाँ, था। आसानी हो जाएगी। हाँ, जब रुपए एग्जिस्ट नहीं करता था, आप उस दौर में चले जाएं। हम्म। तो वो मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने कनेक्ट करना है लोगों से। अब लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे? पाकिस्तान में सबसे हसीन, सबसे दिलफरेब और सबसे खूबसूरत नारा है, आप एहतसाब का नारा लगाएं। आप कहेंगे फलां 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 चोर है और मैं आ गया हूँ, मैं उससे टक्कर लूंगा। अब लोग जो है वो फिर मजमा इकट्ठा हो जाता है हम्म। लड़ाई देखने के लिए, उस चक्कर में। तो राना सनाउल्लाह साहब ने, बाकी लोग भी ज़ाहिर है इस हवाले से कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ गए। शहबाज शरीफ के आने के बाद ना, अब जो वो वापस पहुंचे हैं, आप देखेंगे हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है सही। नून लीग का। वो उनकी बातों में भी झलक रहा है। भाग जाते हैं, बिदक जाते हैं। आप उनसे सवाल करें ना, एहतसाब वाले मामले पर जैसे ही आते हैं ना, आप उनकी और कमर दो पे, नाम ले आप। वो आप कमर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, वो दौड़ जाते हैं। वो कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं देखें वो पॉलिसी बयान तो नहीं था। हाँ। कोई कहता है कि देखें उन्होंने वो किया, देखेंगे, पहली प्रायोरिटी ये है, पहली तरजीह ये है, दूसरी तरजीह ये है। आपकी एब्सोल्युटली। कोई तरजीह पूरी नहीं हो सकती। इस वक्त जो मुल्क जिस मसाइल का शिकार है, अब इन्होंने प्लान जो किया उसकी तफसील राना सनाउल्लाह साहब ने सामने रखी। लेकिन उस पे आने से पहले ना, क्योंकि इसके ऊपर अलहदा से वीडियो नहीं हो पाएगी, शेर अफजल मरवत का और सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान, मुशाहिदुल्लाह मरहूम का बेटा। मरहूम हुए बेटे, उनका जो वाकया पेश है ना, आई जस्ट वांट टू टेक 2 मिनट्स ऑन दैट। ओके। आपने देखा होगा कि ये ज़ाहिर है कि एवरीबडी नोज कि क्या हुआ। एक वाकया हो गया, अनफॉर्चुनेट, नाखुशगवार, नहीं होना चाहिए कभी भी। आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, कहीं कहीं पर, फिजिकल नहीं। कहीं कहीं पर आपकी दलाइल की कमी आती है तो फिर आवाज़ ऊंची भी हो जाती है, लेकिन उसको हाथापाई में हाँ, कन्वर्ट नहीं होना फिजिकल नहीं होना चाहिए। चाहिए।
अब एक तो ये कि आप बहैसियत हुक्मरान आवाम को डिलीवर ना कर पाएं, और जब डिलीवर ना कर पाएं फिर आप गालम गलोच पे उतर आएं, फिर आप गालम गलोच पे इक्तफा ना करें और मामला उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए जहां पर हाथापाई हो। इन दिस केस जाहिर है कि लोग इसको बड़े अपने एंगल से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिस बुरे तरीके से ना एम्पायरिंग करने वाले सहाफ़ी एक्सपोज हुए हैं, 1 मिनट 7 सेकंड के क्लिप के ऊपर जो एम्पायरिंग की जा रही है ना, आप अभी जाएं, बड़ा आसान तरीका, आपने किसी भी सहाफ़ी ऐसे करके खड़े। की सियासी वाबस्तगी, जज्बाती नहीं, अब जज्बाती कुछ और होती है, क्या आप भाई किसी एक के लिए हल्की सी आपका टिल्ट या लाइकिंग नजर आती है, किसी के लिए आपका थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, आपने उनकी सियासी वाबस्तगी देखनी है, उनके ट्विटर टाइमलाइन पर, उनके सोशल मीडिया पर चले जाएं, या वहां पर कोई बहस नहीं हो रही, कोई वाक्य को, इंसिडेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहा, अगर आपने करना भी है, सही। वो इस बात के ऊपर मुसर हैं कि कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फेंटा लगाया है शेर अफजल मरवत ने, सबके ट्वीट तक और ये और कुछ लोग जो है वो इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफनानुल्लाह खान ब्लैक बेल्ट और कोई बड़ा माहिर पहलवान, वो जूडो कराटे का माहिर, उसने शेर अफजल मरवत को पछाड़ दिया। ब्रूसली अच्छा, ब्रूसली नून लीग के ब्रूसली। उसके ऊपर जावेद चौधरी समेत हर बंदा जनाब हाँ। जंप लगाई हुई है। जरा जाए ना और जाके देखें कि किसकी सियासी वाबस्तगी कहाँ पर है। और मैंने और ये पिछले वीक मिल के भी आया नवाज शरीफ को लंदन में। वो हिदायत दोनों तरफ से ही ना, मेरा ख्याल है कि वो, और अग्रेशन जाहिर है कि फिर अब आ जाता है जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। अब वो जो तैयारियां चल रही हैं ना, उसमें एक तो जुबैर उमर साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि हम सिंध में क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से बंदे लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो फुलझड़ी राणा सनाउल्लाह साहब ने छोड़ी है ना, ये कोई अपनी वखरी टाइप की फुलझड़ी। हाँ, यानी आप गया। अंदाजा लगाएं कि यानी कि कौन आ रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हाँ। यानी कोई इमाम खुमैनी आ रहा है, कोई नेल्सन मंडेला, कौन है दुनिया में, क्या करके आ रहा है, फातेह लंदन आ रहा है, ऐसा कौन सा अचीवमेंट करके आ रहे हैं। अच्छा, लोग अपनी सहर अंगेज गुफ्तगू से, लीडर होता है, उसकी करिश्माती शख्सियत होती है, उसके साथ एक सिंपथी का फैक्टर होता है, उसकी तकरीर इतनी जानदार होती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रेजेंस इतनी जानदार होती है, माजी में होती है कुछ, कि लोग जो है वो उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं। और फिर आप अब आज भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल वर्कर से बात करें ना, और आप उनसे पूछें उनकी सियासी जिंदगी की कहानी ना, वो आपको बड़े फख्र से बताते हैं, भुट्टो साहब का फलां जलसा था, मैं उसमें था जी, वो जो तारीखी वाकया हुआ था उस तारीख का मैं हमारे हिस्सा दोस्त बना। शोरकोट वाले जलसे का बताते नहीं, हम लोग मौजूद थे उसमें, भुट्टो साहब जब आए थे। हाँ, अब बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम 30 अक्टूबर 2011 के जलसे में थे, या हम फला जलसे में थे, और पीपल्स पार्टी के लोग बताते हैं कि जब बेनजीर 86 में आई थी, उस वक्त हम गए थे रिसीव करने के लिए, और ऐसा समा था, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। फिर कुछ है वो बताते हैं कि जब बेनजीर 2007 में वापस आए 18 अक्टूबर को, जी, सानिया कारसाज हुआ, जी जी जी, हम वहां पे थे। हमारे दोस्त बताते वो आते कैसे थे, या अभी जो रिसेंट वेव आई है जो जलसों की और जो सारा मामला हुआ है, कोई कहता है कि मैं 27 मार्च वाले जलसे में था, हम थे, कोई कहता है मैं हम तो कहेंगे ना, हम तो रिपोर्ट कर रहे थे, रिपोर्ट करने, क्योंकि इस्लामाबाद में था। अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, हाँ। और बजाय इसके कि जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की रट लगाई हुई है, वो हमें, वो लोगों को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अट्रैक्शंस बता रहे हैं, खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, बस ये इंतजाम, ये इंतजाम और इंसराम, जिन्हें लोर नहीं देखे सैर भी कर ले। लेकिन ऑफ रिसेंटली, ऑफ लेट हुआ पता है क्या है, जो स्टैंडर्ड इमरान खान ने सेट कर दिया, जो इमेजेस, जो फुटेजेस, जो तस्वीर आप देख चुके हैं इमरान खान के जलसों की ना, अब पॉपुलैरिटी का पैमाना लोगों ने गेज करना है वहां से। सही। और लोगों की वालेहाना अकीदत कितनी है, स्टेज के साथ वो कितना कनेक्टेड है। ये नहीं कि वो जो पीडीएम का जलसा हुआ था लाहौर वाला, सर्दी थी, वो ऊपर खड़े हुए थे, नीचे बंदा हू का आलम था,
वो इतनी जोश से बात करते थे, नीचे ना नारा ना कोई बात और ना वो कुछ। आखिरी जलसा बना फिर। वो तो इस किस्म का मामला हो गया था ना उस वक्त। हालांकि ये बहुत पॉपुलर थे, खान साहब की पॉपुलैरिटी कहाँ थी। आज सूरत हाल ये आ गई है कि इनको, अब इन्होंने पिछले कुछ अरसे में, मैंने एक वो रिपोर्ट भी किया था जिस वक्त मरीम नवाज साहिबा आई ना, और उन्होंने अपने कन्वेंशंस, तंजीमी कन्वेंशंस के नाम पर, जाहिर है अगर जलसे कहते हैं तो लोग फिर कहते हैं कि जलसा किया बंदे नहीं इकट्ठे हुए। अभी उन्होंने करना शुरू किए तंजीमी कन्वेंशन, और तंजीमी कन्वेंशन के नाम पे पिंडी वाले जब मामला आया ना, और यहाँ पर पिंडी में एक नस्ल चल रही थी हनीफ अब्बासी, मियां अबरार, इन लोगों की कि जलसे की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, किसका क्या। हनीफ अब्बासी को नाराज शराज भी थे, फिर उनको डांट डपट करके नवाज शरीफ बिठाया ने गया था स्टेज वहाँ में। वहाँ उनको जो है वो भिजवाया गया। उसके लिए एक ना तैयारियों के लिए इजलास हुआ था तरनौल में, उधर बाकायदा हाजिरी लगी थी। ये मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, लीडरशिप। लीडरशिप की। यानी कि लीडरशिप में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन गायब है, इस चीज की हाजिरी। और मियाँ साहब ने ये बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, आपको टिकट, आपको तंजीमी ओहदा, आपको बाद में कोई ठेके प्रोजेक्ट्स, आपका काम होना ना होना, नौकरियां मिलना ना मिलना, ये हर चीज मशरूत है कि आप बंदा इकट्ठा करें और मुझे साबित करें कि मैं पॉपुलर हूं। टारगेट जो दिया है वो दिया गया है 30 अक्टूबर 2011 का जलसा जो हुआ था ना मीनार पाकिस्तान पे, उससे बड़ा क्राउड चाहिए। अच्छा। हाँ, ये हमने उस वक्त यानी कि वैसे रिपोर्ट किया था सोर्सेज से, लेकिन अब तो उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई ना कि आपको पता चल जाता है कि तैयारियां क्या चल रही हैं। और जो शुरली है उसमें दरमियान में, आपने वो सुना है ना, यूरोप में, अमेरिका में, किसी और मुल्क में, बहुत सारे ममालिक में ये है कि अगर आप हरासमेंट करते हैं, कोई कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हैं, या किसी शख्स की कंप्लेन आ जाती है कि जनाब मुझे करामत मुगल साहब से खतरा है, तो जाहिर है कि पुलिस, अभी वो जब इन्वेस्टिगेशन और वो मामला चल रहा होता है तो मुख्तलिफ किस्म की सजाएं होती हैं, या ड्यूरिंग द ट्रायल और ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो जो ज़्यादा संगीन नौयत के नहीं होते मामला, उसमें वो आपको ना एक बैंड लगा देते हैं ट्रैक करने वाला, और आप वो कह देते हैं कि आप अगर इस शख्स के 3 किलोमीटर के रेडियस में नजर आए तो विल बी अरेस्टेड, अच्छा। आप नहीं आ सकते। वो ट्रैक करने के लिए ना बंदे की लोकेशन पता चलती रहती है। हम नून लीग ने नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई कि बंदे वैसे तो नहीं आते, पहले उसको सजा और जजा से मशरूत करो और उसके बाद उनके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो। वाह। कि कोई बंदा भी मीनार पाकिस्तान जलसे में आने के नाम पे अपनी किसी फूफी, खाला, मासी, चाची से मिलने के लिए गया लाहौर में, कोई शालामार बाग में टहलता हुआ नजर टहलता आया। हुआ, घूमता हुआ, कोई बादशाही मस्जिद, कोई इधर उधर कहीं और घूमता हुआ नजर आया तस्वीरें उतरवाने के लिए, कोई अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, तो उसकी खैर नहीं होगी। अच्छा। और कोई जो घर से निकला ही, क्लासरूम वाला माहौल। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो तकरीर की, अब वो पता नहीं उनका एग्जैक्टली प्लान था या कि कहने का मैंने मकसद मीडिया क्या? नहीं कि मैंने मीडिया के सामने करनी है। उनके सामने माइक्स जो हैं वो रखे हुए हैं ढेर सारे। अच्छा, अभी जो जलसे जितनी भी तैयारियों वाले चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें आखिर में माइक से सदा लेते हैं खाना खा ले। हाँ, हाँ, इसमें भी लगी है। इसमें भी लगी है। और दूसरा, जो जलसे हैं उन्होंने पॉपुलर बनाने का ना तरीका, आप देखें ना आजकल सूरत हाल भी ख़राब है ना, लोगों का बजट्स आउट हुए हुए हैं, खाने पीने के बड़े मसाइल हैं, और सियासी वर्कर तो वैसे ही आपको पता है कि बड़ा ही पिसा हुआ बिल्कुल। रहता है, तो वो राउंड टेबल्स लगने लग गई। राउंड टेबल अरेंजमेंट जो है वो खाने पीने के लिए होता है ना, तो दरमियान में आप कुछ ना कुछ, सजा दें खाने की चीज। हाँ, क़यामत व आम का बंदोबस्त जो है हाँ। वो मोटरवे पे जैसे होता है ना, क़यामत व आम, वो क़यामत व आम की सहूलत जो है वो जलसों में मौजूद वो अस्त। अब देनी पड़ गई है। अब वो राना सनाउल्लाह जो है ना वो कहते हैं कि पीटीआई के मुतालिक पहले तो वो गुफ्तगू करते हैं कि इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, और जो भी इनका जुर्म है, अगर कोई किसी का जुर्म है उसे सजा मिलेगी, कोई बेगुनाह है वो छोड़ दिया जाएगा, वो बेगुनाह है वो 6 महीने बाद छोड़ा जाएगा या साल बाद। तो इस प्रोसेस को जल्दी खत्म करें ना, जो लोग मुलव्विस हैं आप उनको सजा दें, रियासत का काम है ये, तो खैर राना सनाउल्लाह का काम ही नहीं है, और रियासती इदारों का काम है भाई, 100 बंदा मुलव्विस है, 200 है, 400 है, 800 है, आप उनको सजा दें, सजा दे के आप मामला जो है वो खत्म करें। जिनके खिलाफ आपके पास एक्शनेबल एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ
क्रैकडाउन का कोई जवाब नहीं है। तो राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर कि किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो उसे जो छोड़ा नहीं जा सकता। सही। और वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब आपने इस बुनियाद के ऊपर पूरी जमात को तो नहीं आप बंद कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी एक बहुत मामला है। फिर वो आ जाते हैं अपनी तैयारियों का के मामले पे। वो 9 मई की तो जो बात करते हैं तो करते हैं ना। वो कहते हैं इस सूरत हाल में जिसमें ये मुल्क है तो एक ही उम्मीद है, बका का एक ही रास्ता और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है माशाल्लाह। कि उस लीडर को जिसने कम से कम 2 मरतबा मुल्क को ऐसी सूरत हाल से निकाला है, अब पता नहीं कब निकाला है, उसे मौका दिया जाए। ये कौम फिर से एतमाद करे, उसको मैंडेट दे। कौम उसकी क़यादत में मुल्क में जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा है, मुल्क जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा है। अभी हमें शहबाज शरीफ जो कहते हैं वो साबित कर रहे थे कि मैं कायदे अपना आज़म तमगा सानी, बताते हैं। वो बताते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसहाक डार भी यही कहते हैं। और अब आप ये बेचना शुरू हो गए कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के धाने। हाँ। यही कहानी आपने बेची थी लास्ट ईयर फरवरी मार्च के महीने में, मुल्क डिफ़ॉल्ट। और भाई जब आप लीडर कहता है ना, जब कोई कोई जब ये तो खैर अभी गवर्नमेंट में नहीं है, ये गवर्नमेंट में बैठ के जब सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो उसकी उसी वजह से तो बेड़ा गर्क हुआ। ब्लैक मार्केट उसीलिए क्रिएट हुई है। एब्सोल्युटली। जिसको लगा कि जिसके पास पैसा था उसने कहा भाई बिजनेस करेंगे, पैसा डालेंगे मार्केट में, डूब बर्बाद हो जाएगा। जाएगा मुल्क। तो बिल्कुल ऐसे। मुल्क तो डिफॉल्ट करने लगा है। ये बता रहे हैं कि इमरान खान को हमने निकाला इसलिए कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था। सही। और फिर जिसके पास ज्यादा पैसा था उसने कहा बचत कैसे होगी, डिफॉल्ट कर गया। वो कहते हैं रुपए में नहीं होगी, डॉलर में होगी। डॉलर खरीदना शुरू कर दिया, सोने में पैसा लगाना शुरू कर दिया। अभी हमें फिर कहानी सुना रहे हैं जनाब कि मुल्क डिफॉल्ट के धाने पर खड़ा है, इसे आगे लेकर जाया जा सके। और जो सफर 28 जुलाई 2017 को फैसला आने के बाद रुका था, सफर वहीं से शुरू किया जाए। अब ये सफर अब 21 अक्टूबर को शुरू होना है। अगर आपने ये सफर सही तरीके से शुरू ना किया तो आप अपना रास्ता खोटा करेंगे। 21 अक्टूबर को जब ही ये सफर शुरू हो सकता है कि आपको जो टारगेट 18 सितंबर को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने दिया था, उस हवाले से कोऑर्डिनेटर्स भी आए, मीटिंग्स करें, जिम्मेदारी का एहसास करें। हमने जो कैलकुलेशन की है, ऐसा इस्तकबाल जो हमने 21 अक्टूबर को हम करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने टारगेट्स पूरे करेंगे तब वैसा इस्तकबाल होगा। और अगर इससे बढ़कर करें अपने तो ज्यादा टारगेट से बेहतर होगा। तो ज्यादा होगा। टारगेट वैसे ही पूरे करने हैं जैसे कहा गया है। बाज दोस्त कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वाकई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब ये शिकायतें आना शुरू हो गई हैं कि ये आपने हमारे पे क्या तलवार लटका दी है कि 500 बंदा फीकस, 10 बस कम अज कम। तो उन्होंने कहा ना शादियों का सीजन है, शादी जी। में जहाँ जहाँ शादी हो इतने लोगों को खाना दे, इनवाइट करें उनको के शादी अटेंड करने के बजाय जलसा अटेंड भी करें। अच्छा, राणा साहब कहते हैं अब ऐसा करना होगा कि अपने टारगेट्स के मुताबिक आपको नाम और नंबर्स भेजने होंगे। लिस्ट बनाएं 500 बंदों की, डाटाबेस तैयार करें, नाम और नंबर लिख के भेजें, और इनमें से कम 10% लोगों को हम रेंडमली अपने ऑफिस से कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे। और अगर पता चला कि उनका नाम बगैर पूछे फर्जी कोई नाम डाल दिया, कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही बंदे के 2 मुख्तलिफ नामों से नंबर डाल के भेज दिए, वेरीफाई करेंगे। यानी उनको पता है कि उनके उनके अपनी तंजीम के लोग उनके साथ कौन कौन सा हाथ कर सकते हैं। हाँ, फ्रॉड क्या क्या लगा सकते हैं। फ्रॉड उनको पता है कि कौन कौन सा हो सकता है, कि जाली नाम दे दिए। अच्छा, ये काम कभी किसी सियासी जमात ये नहीं करते हैं, हर पार्टी करती है। मतलब आप ऐसे ओपनली, और फिर वो ट्रैकिंग वाला काम। आगे वो ये कहते हैं कि देखें आज, फिर ये आपको पता है कि जब कोई चैरिटी का इवेंट हो रहा होता है या स्टेज से आपने लोगों की पार्टिसिपेशन लेनी होती है ना, चंदा लेना होता है फॉर सही। आप किसी एक बंदे के खाते में डाल देते हैं कि जनाब हम आगाज कर रहे हैं इसका, इस नेक मकसद का, इस काम का, और फला मुखैर शख्स जो है, शख्सियत जो है, उसने 10 लाख रुपए जो है वो दिया है कि अब लोग उस 10 लाख को देख के अब उसको मैच करें, तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करें। कोई कहे कि यार मैं करीब करीब तो आऊं, कुछ लोगों का आपस में टसल भी होती है, वो कहते हैं उससे हराना भी है। तो टारगेट 500 का। तो मैं वो राणा साहब कहते हैं कि शेखुपुरा के हमारे एक लीडर है, लीडर का बताया तो कोई नहीं, जवेल थी नहीं वो नाम वगैरह किसी का नहीं लिया। अच्छा। शेखुपुरा हाँ, लेकिन लीडर उनका नहीं, उनके तो शेखुपुरा से हमारे वो नाम ले लेते हैं ना अगर उनका,
कि हमारे एक जनाब दोस्त हैं, अच्छा, गेम उन्होंने डाली है। उन्होंने 2119 लोगों की फहरिस्त दी है। अब फहरिस्त मांग दी ना कि 500 कम अज कम। 2119 लोगों की फहरिस्त जमा करवाई है और दावा किया कि उन सब से बात हुई है। नंबर हम इसलिए मंगवा रहे हैं कि हमने एक ऐप तैयार करवाई है, उसके जरिए हमें पता चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं। और अगर ऐप से पता चला कि लोग गुजरात बैठे हैं, तो आज आपके शहर का नाम लिया। मैं वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, इनको डर चौधरी से इसका मतलब अभी भी कहते हैं, परवेज भाई से डर। हमें ये पता चला कि ये लोग कहाँ कहाँ है, और अगर ऐप से पता चल गया कि लोग गुजरात बैठे शेखुपुरा हैं, के लोग गुजरात बैठे हैं। तो अच्छा। सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जलसागाह में हैं, इतने लोग घरों में बैठे हुए हैं। हमें पता है ऐसा पहले नहीं हुआ, और लेकिन आप ही लोग कहते हैं ना कि यहाँ कोई पूछता नहीं है, ना किसी को अच्छा करने की शाबाश मिलती है और ना बुरा करने पर तंबीह की जाती है। अब यकीनी बनाया जाएगा कि सजा और जजा, यानी आपको जो अच्छा करेगा उसको फिर शाबाशी मिलेगी, जो नहीं करेगा फिर उसकी तो फिर क्लास होगी। क्लास होगी। और आगे चलकर ट्रांसपोर्ट करनी है, 500 बंदा कम से कम 10 बसों में आएगा। उन बसों के नंबर्स दें, उनके ड्राइवर्स के फोन नंबर्स दें, उधर जो उनके साथ आ रहे हैं उनके फोन नंबर्स दें, और ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी लेकर आए। माशाल्लाह। हमारा मकसद पाकिस्तान को इस बहरान से नवाज शरीफ की क़यादत में निकालना है। इसके अलावा ना कोई बयानिया है ना मकसद। इंतकाम की बात कभी नहीं की, लेकिन उन किरदारों को एक्सपोज हमने हमेशा किया और आइंदा भी करते रहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को गड्ढे में धकेला है। आपका शुक्रिया, तमाम दोस्त खाना खा कर जाएं। एक्सपोज किया है, हाँ। इसको जहन में रखिए जी जी। कि एक्सपोज किया है और आइंदा भी एक्सपोज करेंगे, यानी आपने एक्शन कोई नहीं कर। सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने के ऊपर लग गया है, लेकिन इस तमाम मामले में दो तीन चीजें देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी ना तो बहुत सारे लोग जो डाउन ट्रॉडन, जिनके पास प्रॉपर रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारे लोगों को यार कोई थोड़ा बहुत बजट उनका बेहतर होगा, कुछ ना कुछ किसी को मिलेगा ही ना। ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी, उससे तो निकलना चाहिए, और हर सियासी जमात का हक है कि वो अपना मैसेज लेकर जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ये मांगे तांगे का, वो कहते हैं मिन्नत से कोहे दूर अगर सर भी हो तो क्या, ऐसे मुरादे वसल बराबर भी हो तो क्या। वाह। यानी अब करामत मोल साहब ये जो तरीकाकार बता रहे हैं ना कि नान मिलेगा, कीमे वाला बिरयानी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ऐसे ना इनकलाब आते हैं ना, मतलब चिकन छोले, चिकन छोले। हाँ, वो उन्होंने कहा कुकड़ छोले। कुकड़ छोले सिरी राणा साहब इन्होंने सिरी पावे खावा, हाँ राणा साहब वो वहां पे उन्होंने फैसलाबाद में ना जी जी वो जी नारे लगा रहे थे। और आपने देखा जब यानी कि मेन्यू, शहबाज शरीफ साहब ने हाँ, मेन्यू अनाउंस किया ना, तो नारे तेज तो हो गए। उनके नारों में खास किस्म का जज्बा आ गया था। वैसे भी आपको पता है कि वो अपने वर्करों को समझाने के लिए ना, मिसाल भी इरफान सदीकी साहब बिरयानी, हाँ, बोटी खाना, उसके साथ जनाब मिसाल देते हैं कि पीपल्स पार्टी बोटियां खा रही थी, फलां कर रही थी। बार एक्टिविटियां देखते हैं कि जनाब चले कैसे। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।